पूरे झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। अब देखिए, आप झुग्गियों की दशा देखकर समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। जब ये आग लगी थी बहुत जबरदस्त, मतलब उसका धुआं वगैरह सारी लपटे थी। एक फैमिली की गलती या एक इंसान की गलती कितनी भारी पड़ सकती थी। आग तो मेरे ख्याल में 4-5 घंटे चली है। किसी से भी कोई मदद नहीं मिली है, यहाँ तक कि तन के कपड़े भी हमने पड़ोसियों से मांगा है। भगवान का हम लोग शुक्र मनाते हैं कि यहाँ कोई हादसा हुआ नहीं। 7 गाड़ी आई थी आग बुझाने वाली, उनने काबू करा था 1 घंटे बाद। हाँ जी। यहाँ पर पहले ही वार्निंग दी गई थी तो आप उस चीज को सीरियस लेते, क्योंकि आप भी फैमिली वाले हो, जैसे आपके बच्चे वैसे पड़ोसी भी तो है। मैं मदद मांगती हूँ, मेरे को मदद दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा की जेपी ब्लॉक झुग्गी में, जहाँ पे कल शाम जो है एक भीषण आग लग जाती है। देखिए, अगर आप अभी मेरे पीछे देखेंगे तो बताया जा रहा है 3 से 4 झुग्गियाँ जो कि जलकर राख हो चुकी है। और अगर अभी आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि काफ़ी मलबा पड़ा हुआ था, कुछ बहुत यहाँ पे कूड़ा था, इन लोगों का सामान था जो कि जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। वहीं अगर आप ये झुग्गी देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये 3-4 झुग्गियां जो है इस आग की चपेट में आई। अब जहां से जो मलबा निकालने के चक्कर में जो है इन पूरी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। अब देखिए, आप झुग्गियों की दशा देखकर समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। लोगों ने बताया कि ये हादसा जो है और भी बड़ा हो सकता था। अभी आप देखें तो देखिए, आग जो है यहाँ से लगी थी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस झुग्गी के बाहर से जो है यहाँ पर आग लगी थी और आग धीरे धीरे जो है वो फैलती गई। अब ये घर देखें, घर के बाहर रखा हुआ सामान जो है वो पूरी तरीके से जल चुका है। अगर आप ये ऊपर पेड़ देखेंगे तो पेड़ की जो ये टहनियाँ तक जो है वो भी जली हुई है। देखिए, अभी बता रहे कि शाम के समय में आग लगी थी, लेकिन आग लगने की वजह जो है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि किसी पटाखे की वजह से जो है बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, किसी ने पटाखा जलाया जिसकी वजह से आग यहाँ पे फैल गई। अब ये तमाम लोग देखें यहाँ पे मौजूद हैं, ये सभी जो है इन झुग्गियों में रहते हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर आग लगी कैसे थी और आग लगने की क्या कुछ वजह थी। कैसे लगी थी सर आग और कितने बजे लगी? कल 5 बजे के आसपास ना काला काला धुआं उठा था पीछे की तरफ। मैं तो आगे रहता हूँ, धुआं देखा मैंने तो सबने देखा कि आग लगी प्लास्टिक पे। और सिर्फ बाद में मालूम चला कि ये नंदू कबाड़ी को यहाँ पे इनकी दुकान है तो इसमें आग लगी है ऊपर। अच्छा, मतलब कबाड़ी की दुकान पे आग लगी? हाँ, ये प्लास्टिक जल गया सारा। प्लास्टिक जल गया। जो कह रहे हैं कि कोई पटाखा वगैरह जलाया बच्चे ने, पता नहीं, वो जी हमें नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो। देखो, शाम को पता है कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था लाइट से। शॉर्ट सर्किट? हाँ जी, शॉर्ट सर्किट लाइट लगी है ये, और वैसा कुछ भी नहीं है। बाकी हमने सारी झुग्गियाँ खाली करा दी थी, सिलेंडर सब हटा दिए, सब कुछ, कोई दिक्कत ना हो इसीलिए। और हम थे और हमारे भाई साहब थे, क्या नाम है, वो पुलिस वाले थे, साथ में थे। समय रहते आप लोगों ने सब कुछ? हाँ जी। आग कितनी देर तक लगी रही थी? नहीं, आग तो मेरे ख्याल में 4-5 घंटे चली है। फायर ब्रिगेड आई थी? हाँ जी, बिल्कुल आई थी। मौके पे पहुँचे? हाँ जी, बिल्कुल मौके पहुँची हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मौके पहुँची हैं बाकायदा, और सारा काम भी सही हुआ है। कितना समय लग गया सर आग को बुझाने में? 3-4 घंटे लग गए। 3-4 घंटे लग गए? हाँ, बिल्कुल। झुग्गियाँ जली होंगी, क्या सामान? कोई नहीं है, नहीं, बस थोड़ा कबाड़ा था वो, थोड़ा उसी में आग लग गई थी। हाँ जी। अभी जैसे देख रहे हैं टूटी सी झुग्गी है, ये कैसे? नहीं, वो तो हमने तुड़वाई हैं, हमने तुड़वाई हैं, हमने बोल कर, क्योंकि पता है कि वो कमरा बंद था, उसमें तो सामान पड़ा होगा और कुछ नहीं है। बाकी वो तो जैसी बुलाई थी फिर तुड़वाई गई है। हाँ जी, तो वो तुड़वाई गई है। जब ये आग लगी थी बहुत ज़बरदस्त, मतलब उसका धुआं वगैरह सारी लपटे थे। अमित नागपाल जी है, वो समय पे आ गए थे यहाँ पर, और उन्होंने फिर वो मौके पे जो भी है, मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी है, दमकल की, फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियाँ टाइम से आ गई थी। हाँ जी, गाड़ी का मेरे हिसाब से मैंने 5-6 गाड़ी, 8 गाड़ी आई थी। हाँ जी, मतलब आग ज़्यादा ही आ गई थी गाड़ी, आग ज़्यादा ही थी। बिल्कुल मैडम। हादसा बड़ा हो सकता था सर अगर मौके हो सकता, टल गया, बस वो ऊपर वाले की कृपा है थोड़ा। हाँ जी, प्रशासन है, नागपाल साहब है, हमने प्रशासन सारा टाइम से पहुंच गया, सारा प्रशासन, मतलब प्रशासन टाइम पे पहुंचा ताकि कुछ नहीं। हाँ, सब ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। सिलेंडर निकाले हैं पुलिस वाले ने, अंदर घुस के ना, और 3 हमने वहाँ से निकाले हैं, और बाकी मोहल्ला पूरा कम से 50 खाली करवा दी थी। बिल्कुल जी। मैं सच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मीणा साहब ने हमारे बहुत ही हेल्प की, और पूरा मतलब उनका स्टाफ साथ ही था, यहीं पर ही सारे लोग थे। बाकी अभी ये है सफाई वगैरह जो भी है ये भी ज़रूरी है,
सफाई तो ये सब जला ही है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी जान में अगर जो ये चीज़ ना होती ना, जब सब सहयोग नहीं करते तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। और ये हकीकत है। ये क्या कह रहे हैं? हमारी सारी झुग्गी जल गई, हमें मदद चाहिए बस। मदद चाहिए? हाँ। किस चीज़ की मदद? झुग्गी जली है, हाँ, बस। उसकी भरपाई चाहिए। हाँ बस। जैसे अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने बताया कि सब कुछ हुआ, आग बुझाई, फायर ब्रिगेड भी आई, मौके पे सब आ गया था। 8 गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पे, SHO साहब खुद थे। अभी परिवार ये कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ जल चुका है पूरी तरीके से, हमारी क्या मदद होगी प्रशासन की तरफ से? कुछ मुआवजा या कुछ भी, खाने को उनके घर में कुछ नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं। उनका खुद का भी कोई दायित्व है। अगर मेरी वजह से, एक इंडिविजुअल इंसान की वजह से अगर पूरी सेवा बस्ती इतने नुकसान होते होते बच गई, इसको किस्मती बोलेंगे ना। मान लो सिलेंडर होता कोई, या टाइम पे नहीं हटाया जाता, ब्लास्ट होता, तो जाने भी जा सकती थी। और कितने लोग अंदर रहते हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं। तो एक फैमिली की गलती या एक इंसान की गलती कितनी भारी पड़ सकती थी। अगर वो बंदे कह रहे हैं या वो फैमिली कह रही है भाई हमारा सब कुछ जल गया और हमारे को क्या मुआवजा या जो भी है, तो ये तो बात की बात है। पहले ये देखो कि कितना हादसा होते होते बचा। हमने तो शुरू से जैसी हमें खबर मिली, एक इत्तेफाकन वाली बात है कि उस टाइम किसी उससे हम भी थाने में ही जाना हुआ था मेरा, और जस्ट फ़ोन आया बस, तो भागे वहाँ से हमारे SHO साहब, तो हम भी उनके साथ आए, क्योंकि अगर समाज सेवा में है तो कोई भी ऐसी चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती जो इस समाज के हित में हो। तो देखा तो यहाँ लग गए 5-6 घंटे लग गए, सबको ही पता है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान का हम लोग शुक्र मनाते हैं कि यहाँ कोई हादसा हुआ नहीं। बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, मतलब लाइट एकदम ऑफ करनी पड़ी, लाइट कट ऑफ करनी पड़ी। वही बच्चे अगर दहशत हो जाती, छोटे बच्चों को थोड़ी आप वो कर सकते हो कि भाई किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो ये इनकी एक खुद की गलती ये फेस की है इन्होंने, और इनकी एक गलती के चक्कर में ये पूरी सेवा बस्ती नुकसान होते होते बची है। ये सबकी किस्मत कह लो, हम सबकी एक लक कह लो। तो ये चीज़ तो बात की बात है कि इनका सब कुछ जल गया, वो दुखद है, लेकिन गलती किसकी है? मैम गलती आप कह रही हैं, बट बात जो है ये तो शॉर्ट सर्किट से हुआ है, तो इसमें इनकी गलती कैसे? गलती इसमें फैमिली की कैसे गलती हो सकती है? शॉर्ट सर्किट इतना कबाड़ा जो फैला रखा है, शायद मैं पहले भी 2 बार महामंत्री यहाँ से रह चुकी। यहाँ से हमारी निगम पार्षद पहले भी जो थी, उन्होंने भी यहाँ पर वार्निंग दी थी भाई इतना कूड़ा और इतना कचरा मत आप इकट्ठा करो, लेकिन आपने अनसुनी उसको करी। अगर कोई ऐसी नुकसान वाली चीज़ है तो आप उसको एकदम अप्लाई करो ना अपने जीवन। अभी मुझे पता है कि आगे गड्ढा है और मैं वहाँ जाऊँ तो ये मेरी गलती है। तो अगर यहाँ पर पहले ही वार्निंग दी गई थी तो आप उस चीज़ को सीरियस लेते, क्योंकि आप भी फैमिली वाले हो, जैसे आपके बच्चे वैसे पड़ोसी भी तो है। तो ये चीज़ मतलब अगर आपको क्या लगता है कबाड़ा नहीं होता, मैं अगर समझो इन्होंने सब हटा लिया, कबाड़ा नहीं है, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए आग तो फिर भी लग सकती है, लेकिन उतना शायद वो 5 घंटे या 6 घंटे जैसे जितना फैली उतना नहीं फैलती, क्योंकि जितना वहाँ पर कबाड़ा होगा उतना वो फैलेगा ना, उतना फैलेगा तो नुकसान तो है। आसपास में जो झुग्गियाँ या फिर ऐसे कोई काम झुग्गी के आसपास चल रहे हो जहाँ पे बिजली हो, तो क्या वहाँ पे आप रोक लगवाएंगे, नोटिस देंगे उनको? हाँ बिल्कुल। कल हमारे निगम पार्षद जी भी यहाँ पर थे और पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था। पुलिस के वहाँ से पूरा सहयोग और पूरी तत्परता थी, और आगे सभी ने ये डिसाइड किया होगा कि जो भी अपने सेवा बस्ती के परिवार हैं उनको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़े, इसके लिए सभी ने कदम उठाए हुए हैं। और तभी तुरंत हमारे निगम पार्षद जी ने यहाँ ये JCB बुलाई और ये चीज़ करी, क्योंकि अंदर ही अंदर जहाँ तक हमारे पास सूचना मिलती जा रही थी कि शायद नीचे तक मलबा भरा पड़ा था या जो भी था वो चल रहा था। हमें ऐसा लगा कि ऊपर आग लहकनी बंद हो गई, लेकिन वो अंदरूनी खाने तो चल ही रही थी ना। तो ये चीज़ बस एक सुरक्षा के उससे कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएंगे, पर हर एक नागरिक का, हर एक, चाहे वो फ्लैटों में हो चाहे वो सेवा बस्ती में, हम सबको अपनी सुरक्षा और अपने आसपास की सुरक्षा, परिवारों की सुरक्षा लेकर चलनी चाहिए। अभी ये फैमिली को मिलेगा कुछ मुआवजे में या कुछ हेल्प ऐसी, क्योंकि सुबह से खाना तक भी नहीं आया उनके पास? देखिए कोई खाना नहीं, कल से कुछ नहीं खाया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे, कल से कुछ भी नहीं खाया। प्रशासन से कोई मदद हुई? कुछ भी नहीं मिला अभी हमें, कुछ किसी से भी कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि तन के कपड़े भी हमने पड़ोसियों से मांगा है।
कोई कपड़ा नहीं, कोई खाना कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मैम ने बोला कि आप लोग जैसे कबाड़े का काम करते हैं। मेरे हस्बैंड की 3 साल से तबीयत ठीक नहीं है, हमने ऊपर तक बोला हुआ है, रोज इलाज चल रहा है, आज भी अस्पताल जाना था। जैसे कह रहे हैं कि तो क्या नोटिस वगैरह भी कुछ दिया था? बोला गया कि रोक हटा दो या ऐसा करके कुछ? नहीं, मेरे हमारे को कुछ नहीं बोला गया, अभी नहीं। कुछ नहीं बोला गया। क्या मदद आप प्रशासन से मांग? मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनके पास खाने तक के लिए नहीं है, ना कपड़े है ना कुछ है। मैं तो इतनी मदद कर दो बहुत है, फिर तो भगवान के भरोसे ही है। शॉर्ट सर्किट से हुआ है, खुद हमारी आंखों देखी की बात है। हमने अपने बच्चे भी नहीं देखे, बच्चे मेरे पड़ोसियों ने बचाए हैं। हम तो ये सब हटाने में लगे हुए थे सब कुछ। मैं मदद मांगती हूँ, मेरे को मदद दीजिए। मदद देखिए, काफ़ी हमारी फ्लैटों की बहनें थी, जब हम ये चीज़ को फेस कर रहे थे तो काफ़ी बहनें, 2-1 बहनें गई थी, शायद आप तक पहुँचे भी होंगे कि आपके बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। सुनने में बकायदा खुद बताया उन्होंने कि भाई हम कपड़े नहीं आया। मैं खुद पूरी रात पूरे रोड पे रही हूँ, मैं पूरी रात। फिर ये तो मेरी मम्मी रहती थी तो बच्चे लेके वो गई हैं, मेरे छोटे छोटे, हम तो बाहर ही रहे हैं। ये लोग जो यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं, ये इन्हीं की जोगी बता रहे, चलिए इनसे जान लेते आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है मैम? दुर्गा। कैसे लगी थी मैम? ये आपकी जोगी? कार की वजह से लगी है। आपकी जोगी? हाँ। अच्छा, तो आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट हुआ? हाँ। कितना नुकसान हो गया? ये सारा ही नुकसान है। कबाड़े की दुकान थी? हाँ। अच्छा, तो मौके पे बता रहे कि सब कुछ आग पे काबू वगैरह पा लिया? नहीं जी, ऐसे जब वो 7 गाड़ी आई थी आग बुझाने वाली, हाँ। उनने काबू करा था। 1 घंटे बाद आई? हाँ जी। और उसके बाद में ये गाड़ी आई, इसने तोड़ा फोड़ी करी, जब जाके आग बुझी। कोई मदद मिली अभी आप? हमें कोई मदद नहीं मिली। किस तरीके की मदद की आप उम्मीद कर रहे हैं? कोई विधायक आया हो, कोई निगम पार्षद आया हो? आने को आए थे, 1 घंटे बाद आए थे। कह रहे सफाई करवाओ। मतलब आप ही को कह रहे सफाई करवाओ? तो ठीक कह रहे, आए थे, सारे ही आए थे। ये क्या नाम, नागपाल जी आए, पूरा थाना आया था, उन्हें काफ़ी हेल्प करी, ऐसी बात नहीं। सर, ये जो कबाड़े की दुकान है आपकी, ये कितने टाइम से है? ये समझो जी करीबन 40 साल हो गए। 40 साल। तो जैसे हम देख रहे हैं ये पार्क है, पार्क के अंदर भी आपकी दुकान थी या उसी तरफ थी? उसी तरफ थी। उसी तरफ? हाँ जी। तो अब ये जो इन्होंने पूरा ये तोड़ दिया आपका घर बार में, ये किस वजह से? ये आग लगी थी इसी भी जैसे आग बुझाने के लिए। बुझाने जी। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं लोगों से जुड़ी तो सब ये कह रहे हैं कि भाई प्रशासन से बहुत मदद हुई, प्रशासन ने बहुत मदद की, प्रशासन आया, ऐसा कुछ हुआ? अब जी क्या बता सकते हैं। तो आपकी जली? हाँ, जरूर तो सारे सबने देखने वाली, हमें अभी तक कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं मिली? ठीक है, आप कैसी मदद चाहिए सर, बताएं आप सरकार को क्या कहना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे हैं 4, खाने पीने को भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, तन पे कपड़ा भी नहीं है। कोई कपड़ा नहीं, घर भी जल गया पूरा जल गया सब। तो देखिए, आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग जो है वो जुड़े, जिन्होंने बताया कि आग जो है कुछ शाम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के बीच में लगी थी, जहाँ पहले कोई बता रहा था कि बम पटाखे जो है वो यहाँ पे बच्चों द्वारा जलाए गए, लेकिन किसी ने जो है यहाँ पे बताया कि कबाड़े की कोई दुकान थी जिसके अंदर जो है वो आग लग गई और उस आग लगने की वजह से जो है आग फैल गई थी। अब देखिए, मौके पर ये लोग बता रहे हैं कि फायर कर्मी यहाँ पे पहुँचे, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ यहाँ पहुँची थी और खुद जो है SHO साहब यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी जो है निगरानी में यहाँ पे आग को बुझाया गया, सब कुछ चीज़ का जायज़ा लिया गया और समय रहते जो है ये बता रहे हैं कि आग के ऊपर काबू पा लिया गया। कुछ भी हताहत नहीं हुई, देखिए किसी को भी किसी की जान मान पे नहीं बनाई, सब कुछ जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बहुत जो है यहाँ पे इनका नुकसान हुआ है, जो कबाड़ा यहाँ पर जला है। अब देखिए, आपने देखा तमाम लोगों ने भी बताया कि किस तरीके से आग लगी और कैसे प्रशासन ने जो है वो आग के ऊपर काबू पाया। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।